कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। सो क्लास 11 पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज, सो हम चेंजिंग द वे ऑफ टीचिंग ह्यूमैनिटीज। चलिए, तो हमने बुक 1 पूरी कर दी है, कंप्लीटेड। बुक 2 का हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिया है, चैप्टर 2 भी कंप्लीट कर दिया है ना। तो चैप्टर 2 भी हमने कंप्लीट कर दिया है, तो ये सारा काम हम कंप्लीट कर चुके हैं अच्छे से। चलिए, तो अब हम आगे चलते हैं। तो ये आखिरी, इस टर्म का आखिरी चैप्टर आपका चैप्टर 10 विकास पूरा कर देंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पे, लोक कल्याणकारी राज्य यानी जो वेलफेयर राज्य होते हैं वो क्या कार्य करते हैं? जनता के कल्याण के लिए कार्य करता है। तो ए विल बी द राइट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। आज विश्व विकास के डैश मॉडल का अनुसरण कर रहा है बाजार अर्थव्यवस्था, नहीं जिसे हम बोलते हैं कि मार्केट इकोनॉमी। तो मार्केट इकोनॉमी की आज हम बात कर रहे हैं। तो मार्केट इकोनॉमी की आज हम बात कर रहे हैं। तो ये मार्केट इकोनॉमी हम आजकल कर रहे हैं, यानी बाजार अर्थव्यवस्था पे काम कर रहे हैं। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। बड़ी परियोजनाओं के परिणाम स्वरूप मुख्य रूप से डैश वर्ग के लोग विस्थापित होते हैं। आदिवासी भी होते हैं और दलित भी होते हैं। जब भी बड़ी परियोजना, जैसे आपने सुना जो इस बुक में इसमें होगी, तो सरदार सरोवर परियोजना। अब सरदार सरोवर जो परियोजना है, जो सरदार सरोवर परियोजना है, इस परियोजना के तहत क्या है कि कभी भी कौन से लोग विस्थापित हो रहे हैं? जो वहां पे रहते हैं, तो जो आदिवासी हैं वही तो विस्थापित हो रहे हैं, या जो दलित हैं वो विस्थापित हो रहे हैं। ऐसे थोड़ी कोई और विस्थापित हो रहा है। तो जनरली ये दोनों लोग ही क्या होते हैं, हर जगह से विस्थापित होते हैं। अगला प्रश्न देखिए। बड़ी परियोजनाओं के विरुद्ध चलाए गए किसी आंदोलन का नाम? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, आपको ध्यान रखना है। यूएनडीपी का पूरा नाम क्या? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। बहुत ही आसान सवाल था। सही या गलत का निशान लगाएं। भारत में विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की गई थी। बिल्कुल सही बात, हमने करा था। नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा नदी पर बने पुल के कारण नहीं, जो बांध बनाया है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की वजह से अंटार्कटिका की बर्फ पिघल रही, बिल्कुल सही बात। विकास का अर्थ केवल आर्थिक उन्नति होता नहीं, पर्यावरणिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सारी। ग्रीन पीस और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले संगठन, बिल्कुल सही बात करते हैं। आगे, विकास शब्द अपने आप में व्यापकतम अर्थ में किन विचारों का वाहक है? उन्नति का, प्रगति का, कल्याण का, बेहतर जीवन का, यानी प्रोग्रेस होनी चाहिए, आपका वेलफेयर होना चाहिए, आपकी जो लाइफ है वो अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ई विल बी द राइट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। विकास की वह कीमत जो समाज को चुकानी पड़ी, ये दोनों है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों का विस्थापन भी हुआ। और जब हम, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति एक्स जगह पे रहता था, अब वो व्यक्ति यहां से उठ के कहीं सेकंड प्लेस पे गया। अब वो जब वो सेकंड प्लेस पे गया तो क्या होगा? सेकंड प्लेस पे जब वो गया, उसकी सबसे पहले क्या गई? उसकी जो कल्चर थी वो गई, ठीक है। दूसरी बात, अब उसकी इकोनॉमी, क्योंकि उसको अब अपने क्या करने पड़ेंगे, आपके रोजगार के नए साधन ढूंढने पड़ेंगे, तो इकोनॉमी भी गई। तो जनरली ये दो चीजों का नुकसान हमें भोगना पड़ता है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। जाने माने पर्यावरण संगठनों में शामिल है दोनों, ग्रीन पीस और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ, हमने दोनों पढ़े। मूवमेंट ऑफ सर्वाइवल ऑफ ओगोनी पीपल कब हुआ था? तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये है आपके लिए बहुत ही अच्छा सवाल। कब हुआ था आपको ध्यान रखना है। ये आपको मिलेगा शायद 1991 के आसपास, आपको ये देखने को मिल सकेगा। ओगोनी किस देश का प्रांत है? तो नाइजीरिया का प्रांत आपको ये मिलने वाला है। नाइजीरिया के अंदर ये था। अगला देखिए, चिपको आंदोलन कहाँ हुआ है? हिमालय में हुआ है। हिमालय में चिपको आंदोलन हुआ है। चलिए, सो थैंक यू। बहुत ही छोटा सा चैप्टर था, छोटे से सवाल थे। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। यार शेयर प्लीज कीजिए, बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क लगता है इसमें, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क लगता है काम करने में। तो प्लीज शेयर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और टेलीग्राम पे जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, उत्साह क्लास 11H, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे का। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।